ठीक है। जी अब एक बात और ध्यान देना है कि आत्म सुख से विषय सुख क्षण भर का है, लेकिन ज्यादा होता है। ये समझना है थोड़ा। और इसीलिए दुनिया विषयों के पीछे पागल होती। एक सामान्य आनंद होता है, एक विशेष आनंद होता है। क्या? तो वो जो प्रकृति आनंद देती तो थोड़ा है, और वो विशेष विशेष देती है। इसलिए सामान्य से व्यक्ति हमेशा हटा रहता है। अगर जीव को यह बोध हो जाए कि विशेष देकर जरा सा फिर दुखों में फंसाती है, तो अगर जीव को यह बोध हो जाए कि विशेष देकर जरा सा फिर दुखों में फंसाती है, तो फिर वो सामान्य की ओर बढ़ जाएगा। बुद्धि निर्मल होगी तब। उदाहरण के तौर पर बात समझ में आ जाए, जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश सब जगह है, ठीक है ना। अब एक दर्पण आप रख दो, प्रकाश, उसका प्रतिबिंब दीवार में टकराएगा, तो जो सामान्य प्रकाश वहां पड़ रहा है और जो कांच से जाएगा वो सामान्य की अपेक्षा विशेष दिखाई देगा। जी गुरु जी, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही। वो जो विशेष दिख रहा है वो कृत्रिम है, क्योंकि कांच के माध्यम से आया, लेकिन क्षणिक है। थोड़ी देर में जब सूर्य ढलेंगे वो चला जाएगा। जो सामान्य प्रकाश सूर्य का चल रहा है वो हमेशा एक सा बना रहे। इसी तरह इंद्रियों के माध्यम से जो थोड़ा सुख मिलता है वो विशेष है, विशेष। और उस विशेष के कारण जीव पागल होके दौड़ जाते हैं। और जो उससे हट गए वो निर्विशेष सदा आनंद में जो सामान्य रूप से चलता है, सामान्य रूप से 24 घंटे अखंड अनंत आनंद ही आनंद की स्फूर्ति होती रहती है। वृंदावन लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। 38वां श्लोक ये कह रहा है, नियमित मन मासुम तुम स्वमात्मान मात्मनि आयम अहमिति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु प्रतर्भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था। हे यति, क्या? नियमित मनसा, तू विवेक वैराग्यवान होकर क्या मन के संकल्पों का समन कर दे। मन के जो संकल्प विकल्प हैं उसको शांत करते, त्याग करते। ये त्यागे कैसे जाएंगे? बोले बुद्धि प्रसादात, जब बुद्धि निर्मल होगी तब। जी। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि पहले तुम धर्म का आचरण करो। धर्माचरण करते करते तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, निर्मल होगी तब तत्व को पकड़ेगी। और इसीलिए आजकल ये पंथाई लोगों की और उनके चेलों के द्वारा जो चमत्कार सुनते हैं, सुन के हंसी आ जाती है। क्योंकि जब तक निर्मल बुद्धि नहीं होगी तब तक वो तत्व पकड़ में आ ही नहीं सकता। फिर सामान्य काम करने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले भी जब कहते हैं कि गुरुजी ने हमको ब्रह्म लखा दिया 1 मिनट में, तो आश्चर्य होता है। ऐसा होता नहीं। जी। क्या? जैसे कल आप सुना रहे थे बड़े संतों की बात, जी। कि ये कुछ हाथ की सफाइयां ऐसी होती हैं, कुछ जड़ियों का प्रताप ऐसा होता है कि थोड़ी देर में के लिए वो उनको ऐसा लगता है कि हमें बोध हो गया। वो बोध नहीं करना, बुद्धि प्रसादात,
जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। क्या? और जब बुद्धि निर्मल होगी तो अपने से अपने में अपने को देख लोगे, अपने से अपने को अपने में अपने को देख लो। ठीक है ना? जी गुरु जी। अपनी निर्मल बुद्धि से अपने को अपने में देख लो, अपने परमात्मा में एक देख लो। इसलिए भागवत में एक बात आई है कि अगर तू ईश्वर को पाना चाहता है और तुझे बोध नहीं हो पा रहा, तो पहले वाणी का मन में हवन कर दे, मौन हो जाए। क्या? और मन को तू बुद्धि में हवन कर दे, और बुद्धि को ले जाकर के तू महत्तत्व में हवन कर दे, और महत्तत्व को ईश्वर तत्व में जाकर के हवन कर दे। एक शुद्ध तत्व ही है और कुछ रहा ही नहीं संसार। और फिर चिंतन कर, और जब वो साक्षात्कार हो जाएगा, अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, फिर संसार के व्यवहार में लगा भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। वही कहते हैं, जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, दुष्तर संसार सागर से पार हो जा। क्या? ब्रह्म रूपेण संस्था, अपने को ब्रह्म रूप मान के स्थित हो जा। ठीक है जी गुरु जी। अत्रा नात्मन्यमिति मतिर्बंध एत येषोस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु एनैवायं वपुरिदमसत्य सत्येति मिथ्यात्म बुद्ध्या पुष्यत्युदक्षत्यवत् विधिष्यै तंतुभि कोशकृतवत्। बहुत अच्छी बात कही। तुम्हारा जो अनात्माओं के प्रति आत्मभाव हो गया है। क्या? जी गुरु जी। अनात्म पदार्थों में जो तुम्हारा आत्मभाव हो गया। अनात्म में आत्मभाव अज्ञान से हुआ जी, और यही अनादिकाल का तुम्हारा बंधन है। यही अनात्मा का बंधन है, और यही जन्म और मरण का कारण बना हुआ जी। ठीक है जी गुरु जी। शरीर को तुम असत शरीर को सत्य मान बैठे हो, और इसीलिए तुम दुख उठा रहे हो। जैसे रेशम का कीड़ा होता है जी, जब रेशम का धागा उसमें से निकलता है ना कीड़े से, जी। तो वो ये मानकर कि ये धागा मेरा है, कोई दूसरा न ले जाए, तो अपने शरीर में उसको लपेटना शुरू कर लपेटने लगता है, और लपेटते लपेटते उसके पैर हाथ सब के सब बंध जाते हैं और छटपटा के मर जाता है। वाह। रेशम का कीड़ा रेशम को न छोड़कर उसी को अपने में लपेट के मरता है। अज्ञानी पुरुष भी अपने शरीर से पैदा हुए मिलापे और खटमल मक्खल की तरह, खटमल और जुए की तरह बच्चों को, परिवार को अपना मान के लपेट के जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है जी गुरु जी। आगे चलें। जी। अच्छा भाई, अतस्तस्मिन् तद बुद्धि प्रभवति मूढ़स्य तमसा विवेका भावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा
ततो अनर्थ बरातो निपतति समादातु अधिकस ततो यो असद्ग्राह सही भवति बंधा शृणु सखे। बेटा सुनो, मेरे मित्र सुनो। क्या सुनाइए गुरुजी। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि हो जाती है। तमोगुण न हो, अज्ञान न हो, तो इसमें आत्मबुद्धि कभी नहीं हो। जैसे बाहर अंधकार न हो तो रस्सी में सर्प बुद्धि कभी नहीं हो सकती। वाह, बहुत बढ़िया। अगर बाहर रस्सी में सर्प बुद्धि हो रही है तो इसका मतलब है अंधकार कि वहां अंधकार जरूर है। प्रकाश के आते ही वो भ्रम निवृत्त हो जाता है। वाह। अभी हमारी बुद्धि में अंधकार है तमोगुण का, तो जैसे बाहर के अंधकार से रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, इसी तरह अंदर के अंधकार के कारण अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि होगी। बहुत बढ़िया। और ततो अनर्थ बरातो निपतति समादातु रधिका। और फिर रस्सी में सर्प मान लिया, इसी तरह अनात्म को आत्मा मान लिया, और फिर अनर्थ प्रारंभ हो गए। और खामोखाए अंदर अंदर जलता रहता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, संसार के अनाथ पदार्थों में आत्मबुद्धि करके। सांप से डर गए और डंडा ले आए मारने के लिए। हाँ, अतः हे मित्रों, यह जो असत को सत्य रूप ग्रहण करना है, यही बंधन है। असत को तो अपनी शुद्ध बुद्धि से, अपने दिमाग से निकाल ले। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या, अखंड नित्या अद्वय बोध शक्त्या। आत्मा खंड रहित है, नित्य है और अद्वय बोध शक्ति रूप है, अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है। क्या? जब ये आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो फिर इसको तमोगुण ढक कैसे लेता? प्रकाश के सामने अंधकार तो जा ही नहीं सकता ना। जी, नहीं जा सकता। आत्मा प्रकाश रूप है और तमोगुण अज्ञान अंधकार रूप है। तो प्रकाश रूप आत्मा के सामने अज्ञान अंधकार पहुंचा कैसे? जैसे रात को आपने बताया था कि सूरज से पैदा होने वाले बादल ही सूरज को ढक देते हैं। इसी तरह से व्यक्ति से उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान है, वही ज्ञान को ढके रहता है। यहाँ शंकराचार्य भगवान दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, राहु रिवार्क बिंबम, राहु रिव अर्क बिंबम। जैसे राहु नाम का ग्रह जी अंधकार है वो जी, तो प्रकाश रूप सूर्य के प्रकाश को ढक देता है। जैसे राहु सूर्य के प्रकाश को ढक देता। एक बार खग्रास ग्रहण पड़ा तो महाराज देखा 12-1-2 बजे का टाइम था दिन में, लेकिन ऐसा खग्रास ग्रहण था कि चिड़ियां अपने घोंसलों को वापस लौटने लगी, तारे दिखने लगे। इतना प्रकाश पुंज सूर्य। ये ठीक है कि वो छाया सूर्य तक नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे सूर्य के बीच में तो एक आवरण आ गया ना। तो गुरुजी हमारी दृष्टि को ढका है, दृष्टि को ढक दिया ना। इसी तरह से जो अखंड अनंत चेतन तत्व है, वहां तक अज्ञान नहीं पहुंचता, पर हमारी जो ज्ञान वृत्ति है उसको ढक देता है। जी गुरुजी।
ठीक है। जी गुरु जी। तो जैसे राहु सूर्य बिंब को ढकता है, इसी तरह ढक ले। तेरो भूते स्वात्मनि अमल तर तेजोवती पुमान। ये निर्मल प्रकाशवान जो आत्म तत्व है, इसके तेरे भूत हो जाने पर अनात्म देह को ही मोह में मैं हूं ऐसा मानने लगता है। अज्ञान के कारण मूल को तो भूल गया ना जी। भाई। आपको स्वप्न आता है, अनुभव है। जी। स्वप्न के समय दो शरीर होते हैं, एक तो जो बिस्तर पर पड़ा है जी। और दूसरा जो स्वप्न देख रहा है, जी। चल रहा, फिर रहा, मिल रहा, खा रहा। ये शरीर तो निष्क्रिय है। जी। अब देखो, ये शरीर स्वप्न के शरीर की अपेक्षा सत्य है। जी। स्वप्न का शरीर क्षणिक है, मिथ्या है। जी। लेकिन उस समय हम अपने जागृत शरीर को भूल गए नहीं, जी। जी। और स्वप्न के शरीर को अपना स्वरूप मान के स्वप्न की घटनाओं से हम दुखी या सुखी होने लगे, नहीं हुए। बिल्कुल होने लगे। और जैसे आंख खुली, अपने स्वरूप में आए, स्वप्न के दृश्य खत्म, हर्ष शोक दोनों खत्म हो जाते। इसी तरह यहां कहते हैं कि जो प्रकाशमान आपका आत्म तत्व है, वो तमोगुण के कारण नहीं, तमोगुण के कारण उसने भुलावा डाल दिया। जैसे स्वप्नावस्था ने जागृत के शरीर को भुला दिया। जी गुरु जी। ठीक है। अब जैसे स्वप्न के शरीर को हम मान लेते हैं मेरा शरीर है, मेरा है नहीं जी, पर हमने उसको मेरा मान लिया। क्यों? बोले स्वप्न रूपी एक दोष के कारण। इसी तरह अज्ञान रूपी दोष के कारण हम आत्म तत्व को तो भूल गए और शरीर को आत्मा मान के बैठ। जागृत शरीर को आत्मा मान लिया। शरीर को आत्मा मान के बैठ गए। और जब शरीर को हमने आत्मा मान लिया तो फिर रजोगुण रूपी जो प्रबल शक्ति है परमात्मा की, रजोगुण, माया की प्रबल शक्ति रजोगुण, रजोगुण, काम क्रोध लोभ रूपी अनेक बंधनों में जीव को बांध करके और व्यथित करती रहती है। 146 4-6 जी। एताभ्यामेव शक्तिभ्याम बंधा पुंसा समागतः याभ्याम विमोहितो देहम मत्तात्मान भ्रमत्ययम्। देखो सखे, अहंकार की शक्ति है आवरण, तमोगुण की शक्ति आवरण जी, और रजोगुण की शक्ति है विक्षेप। विक्षेप। तो तमोगुण पहले आत्म तत्व को ढकता है, फिर रजोगुण हमला करता है। क्या? जी गुरु जी। यदि तमोगुण की जो शक्ति आवरण है वो आत्म तत्व को न ढके तो बंधन नहीं होगा। तो नहीं, रजोगुण अपनी शक्ति नहीं फैला सकता, जी, अपने कार्य नहीं करा सकता। जी, तमोगुण स्वयं कार्य जो नहीं कर पाता, वो तो एकदम शून्य जैसा है, अंधकार है ना, शून्य जैसा रहता है। बस उसका एक ही काम है कि असली वस्तु को छुपा देता है, जी, नकली दिखा देता है। और फिर रजोगुण अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सैनिकों के साथ हमला करके व्यक्ति को संसार चक्कर में डाल देता है। इसलिए तमोगुण की शक्ति आवरण और रजोगुण की शक्ति विक्षेप।
विक्षेप और आवरण ये दो शक्ति ही प्रधान है। यद्यपि तीन मानी जाती है, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल की निवृत्ति तो हो जाती है शुभ कर्म करने से, धर्म करने से, जी। कर्म कांड से ना, कर्म से। जी। मल माने पाप, जी। मल माने पाप, पाप, वो नष्ट होने लगते हैं। अब आवरण जब भंग होगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, जी। तो विक्षेप शक्ति भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे ताला लगा दिया, चाबी अंदर है, अब ताला खोले तो चाबी मिले और चाबी खोले तो ताला मिले। इस तरह से एक उलझन माया पैदा कर देती है। रजोगुण के काम क्रोध लोभ मोह आदि मिटे तो आवरण शक्ति को हटाने का महावाक्यों के द्वारा प्रयास किया जाए। दूसरी ओर अगर आवरण शक्ति हट जाए तो महावाक्य समझ में आए, तो स्वरूप का बोध होते ही रजोगुण के जितने धर्म हैं वो सब नष्ट हो जाए। तो दो तरह से प्रक्रियाएं चलती हैं। एक प्रक्रिया तो ये कहती है कि पहले तुम मल को खत्म करो, माने पापों को, कर्म के द्वारा, सत्कर्म करके, धर्म करके। फिर रजोगुण में जो विक्षेप है, चंचलता है, उसको उपासना करके मिटाओ। उपासना से वासना मिटती है, तो विक्षेप हटेगा तो एकाग्रता आती है। एकाग्रता आएगी, फिर गुरु से महावाक्य सुनोगे तो आवरण भंग हो जाएगा जी। और आवरण भंग होती स्वरूप का बोध हो जाता है। दूसरी ओर ये कहते हैं कि विक्षेप शक्ति की जड़ है आवरण। विक्षेप शक्ति का जो शक्ति है विक्षेप की, वो है क्योंकि अज्ञान के कारण ये दोष बढ़े हुए हैं। तो जड़ काट दो, वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। इसलिए वेदांत पढ़ो, गुरु से महावाक्य सुनो, उस पर बार बार विचार करो, उसका बोध होते ही विक्षेप शक्ति क्षीण हो जाएगी। एक पक्ष वो चलता है। तो एताभ्याम एवं शक्तिभ्याम, एताभ्याम माने दो, दो वचन है ना यहाँ। एताभ्याम एवं शक्तिभ्याम बंधा पुंसा समागता, पुरुष को बंधन आ गया है। और याभ्याम विमोहितो देवा देहम, इस दोनों से विमोहित होकर के देहम आत्मानम मत्वा, देह को आत्मा मान बैठा है और भ्रमत्ययम, ये घूम रहा है। ठीक है जी गुरु जी। अब संसार रूपी बीज का, संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो है अज्ञान। बीजम संसृति भूमि जस्य तू, 47वां श्लोक। संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? अहंकार, तमोगुण, अज्ञान। क्या? तमो, देहात्म धी, उससे देहात्म बुद्धि जागती है। देह में आत्म बुद्धि जागना देहात्म बुद्धि कहलाता है। जी ठीक है ना जी। तमोगुण तो हो गया बीज, उससे देहात्म बुद्धि अंकुर आ गया, और देह में जब आत्म बुद्धि आई तो प्रिय वस्तु में राग, ये नए नए पत्ते निकल आए संसार रूपी वृक्ष में। जी ठीक है ना जी। फिर कर्म शुरू किया भोग पाने के लिए, तो वो जल का सिंचन हो गया। तो शरीर रूपी उसमें मोटा तना निकल आया पहला अंकुर, प्राण उसकी शाखाएं बन गई, इंद्रियां उपशाखाएं बन गई, विषय उसके पुष्प हो गए, अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ जो वो विषय पुष्प हैं, अब पुष्प में लगेगा फल जी। तो विषय रूपी पुष्प, उसमें दुख रूपी फल लगे। और ये जीवात्मा रूपी पक्षी, इसी को जीव खाता और रोता सारी जिंदगी हाय हाय करता रहता। कितना अच्छा बहुत बढ़िया लिखा हुआ है।
अज्ञान मूलो अयनात्म बंधो नैसर्ग को अनादि अनंत ईरिता जन्माप्या व्याधि जरादि दुखो प्रवाह पातम जनयत मुष्यो। यह इस अनात्म बंध का अज्ञान कारण है। यह बंध स्वाभाविक तथा अनादि कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि जरा आदि दुखों का प्रवाह चलाता रहता है। इससे बचने का प्रयास करना है। क्या अब ये जो बंधन है, जैसे आत्मा काटा पीटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, ये भी किसी से नहीं मरता। कौन? अज्ञान। नास्त्रैर न शस्त्रೈ अनिलेन बन्निना छेतुम न शक्यो न च कर्म कोटिभि। करोड़ों कर्म करते रहो, ना तो ये शस्त्र से कटेगा, नहीं जी, न अस्त्र से कटेगा, न कर्मों से कटेगा, न आग में जलेगा। बहुत अच्छी बात है। विवेक रूपी तलवार आनी चाहिए आपको। उससे कटेगा। अज्ञान को काटने के लिए विवेक रूपी तलवार। बोलो भाई। विवेक रूपी तलवार चाहिए। क्या? लेकिन विवेक मिलेगा कहां से? बोले धातु प्रसादेन शितेन मंजुना। परमात्मा की कृपा से, धातु प्रसादेन, ईश्वर की कृपा से, कि देह भी तो ईश्वर की कृपा ही से मिली है ना भाई जी। तो वही आपको विवेक रूपी ऐसा बढ़िया तीखी तलवार तुम्हें दे देगा कि जिससे इस अज्ञान को काट दोगे। ईश्वर का सहारा लिए रहो। रूपी इस तमोगुण रूपी अज्ञान को काटने के लिए बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। बुद्धि निर्मल कैसे होगी? श्लोक बहुत अच्छा है। श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म निष्ठा। जिसके दिमाग में, बुद्धि में ये बात बैठ गई हो दृढ़ रूप से कि वेद जो कहते हैं वो अंतिम प्रमाण, वेद जो कहते हैं वो अंतिम प्रमाण है। हम वेद को भगवान से भी ज्यादा प्रमाण मानते हैं सनातनी। बुद्ध भगवान ने वेदों की जरा सी निंदा कर दी, सनातनियों ने उनको बाहर कर दी। अतुलित महिमा वेद की, अतुलित महिमा वेद की को कभी वर्णे पार, जेहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। जेहि निंदत निंदित भयो, निंदित भयो। कर्मकांड की थोड़ी सी आलोचना कर दी ना उन्होंने जी। उनको बाहर निकाल दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रुति प्रमाणिक मते, वेद अंतिम प्रमाण, ये बुद्धि मान ले तो स्वधर्म निष्ठा, अपने धर्म के प्रति निष्ठा जाग जाए। तयैव आत्म विशुद्धि रस्यो, उससे ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अपने धर्म के प्रति निष्ठा, उसी के अनुसार आचरण, उसका फल बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदनम, विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा का बोध होगा। और तेनैव संसार समूल नाशः,
उसी से संसार जड़ सहित उखड़ जाएगा, ये वृक्ष नष्ट हो जाएगा, परमात्मा का बोध। कोशैरन्नमयाद्यै पंचवीरात्मा न संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नै शैवाल पटलैर्वाम्बुवापिष्ठम्। क्या आत्मा की जो प्रकृति रूपी शक्ति है उसके द्वारा 5 कोश बन गए, और 5 कोशों में ये आत्म तत्व छुप गए। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। कोश कहते हैं म्यान को। जी म्यान समझते होंगे ना जी। तलवार जिसके अंदर रखी रहती उसको म्यान, उसको कोश भी कहते हैं। कोश